Hi guys, my name is Sunny Soul and in this video I'm going to teach you how to draw realistic hair step by step. तो ये सीखने के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल्स यूज़ करने वाला हूँ। एक तो मेरे पास है स्टेडलर डबली और दूसरी है मेरे पास ये कॉन्टी पेरिस की पियर नॉर 3B और थर्ड है मेरे पास जनरल की चारकोल पेंसिल एंड फोर्थ इज़ कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और फिफ्थ मेरे पास है AKM ब्रांड का चारकोल पाउडर। अगर आपके पास ये चार तरह की चारकोल पेंसिल्स नहीं भी हैं तो आप सिर्फ एक कैमलिन की चारकोल पेंसिल से आप काम चला सकते हो। और अगर चारकोल पाउडर नहीं है तो आप चारकोल पाउडर की जगह आप कोई भी चारकोल स्टिक बाय करके सस्ती वाली कैमलिन की आप उससे भी चारकोल पाउडर बना सकते हो। जस्ट टू ईज़ दी वर्क मैं ये चार तरह की चारकोल पेंसिल्स यूज़ करता हूँ सो दैट मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एक दूसरे से। और इस टाइप के हेयर को ड्रॉ करना बहुत ईजी है और इसको मैं 6 स्टेप में बनाऊँगा। फर्स्ट स्टेप होगा कि इसकी आउटलाइन वगैरह मैं प्रोमिनेंट करूँगा थोड़ी सी, सो दैट कि मैं इसके जो एरिया में है सिर्फ उसी में वर्क करूँ, उससे बाहर ना जाऊँ। और उसके बाद फिर डार्कर पोर्शंस मैं क्रिएट करूँगा, उसको ब्लेंड करूँगा। देन फिर लाइट पोर्शंस मैं चारकोल पाउडर के साथ कर लूँगा, देन उसको ब्लेंड करूँगा। फिर उसके बाद फाइन लाइंस, डिटेल लाइंस होंगी, हेयर की जो स्ट्रैंड्स वगैरह होते हैं वो बनाऊँगा। एंड देन उसके बाद इसमें जो हाईलाइट्स होती हैं फिफ्थ स्टेप में वो करूँगा और एट द लास्ट जो बाहर की तरफ हेयर है मैं वो करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर डबली इसकी जो आउटलाइन के लिए, थोड़ी सी इसको डार्क करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हेयर की ड्राइंग आपने जब भी स्टार्ट करनी तो आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है और राइट की तरफ आपने बनाना है। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाओगे, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऐसे करके यहाँ पे बनाओगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, बिकॉज़ जब आप यहाँ पे शेडिंग वगैरह करोगे और यहाँ पे आपका हाथ लगने के कारण आपके पोर्ट्रेट के ऊपर चारकोल आ सकता है आपके पाम की वजह से। तो इसलिए आप हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके राइट की तरफ बनाइए। आफ्टर द आउटलाइन पार्ट, नाउ आई एम मेकिंग the darker portions. Here I am using Camlin soft charcoal pencil. I can also use Contier Paris 3B. एक्चुअली कॉन्टियर पेरिस की जो चारकोल पेंसिल है वो स्प्रेड ज़्यादा अच्छे से होती है एज़ कम्पेयर टू कैमलिन, तो इसलिए जिन पोर्शन से मुझे चारकोल ज़्यादा स्प्रेड करना है तो वहाँ पे मैं मोस्टली कॉन्टियर पेरिस यूज़ कर लेता हूँ। और जहाँ कहीं मुझे एक्सट्रीम डार्क पोर्शन चाहिए हो और स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे मैं कैमलिन सॉफ्ट यूज़ कर लेता हूँ। और इस पेंसिल को मैं ज़्यादा कभी शार्प नहीं करता, बिकॉज़ जो शार्प करके डिटेल देने वाला काम है वो मैं कैमलिन से कर लेता हूँ। जस्ट लाइक ऑन दिस पोर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से काम करना है मुझे तो मैं यहाँ पे कैमलिन यूज़ कर सकता हूँ। आप धीरे धीरे करके इसको साथ साथ आप ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपने एक बार में पूरा आपने कवर कर लिया चारकोल के साथ और बाद में आप शेड करने बैठे तो कई बार मुश्किल होता है चारकोल को हैंडल करना। सो आप थोड़ा थोड़ा शेड करिए और साथ साथ आप ब्लेंड करते रहिए। हेयर आई एम यूजिंग वेगा ब्रांड्स ब्रश। जो पहले यूज़ करा था वो आई शेडो है और जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ये है लिप फिलर। एरिया के अकॉर्डिंग आप ब्रश का साइज़ वगैरह आप वेरी कर सकते हो सो दैट आपको थोड़ा सा आसानी रहे शेडिंग करने में। जो मैंने पहले लेयर बनाई थी कॉन्टी पेरिस से, उसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे जो चारकोल की लेयर है वो थोड़ी सी लाइट हो गई है, तो उसको डार्क करने के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट ग्रेड चारकोल पेंसिल इसमें यूज़ कर रहा हूँ और इसको मुझे बाद में ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ईज़िली इसके ऊपर स्प्रेड भी हो जाएगी, बिकॉज बेस पहले से ही चारकोल का बन चुका है। यहाँ एजेस पे थोड़े डार्क पार्शियल हेयर्स बनाने की मैं स्टेडलर की डबली पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 4B ग्रेड या 8B ग्रेड की पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से पार्शियल हेयर बनाने के लिए। जो मैंने आपको पहले 6 स्टेप बताए थे उनमें से पहले जो 5 स्टेप हैं हाईलाइट्स तक, वो आपको साथ साथ ही छोटे छोटे पोर्शंस पे आपको फाइनलाइज करते जाना है।
सो दैट ऐसा नहीं करना कि आपने पहले सारा एरिया पहले आपने ब्लैक किया, उसके बाद फिर आपने लाइट टोन्स दी, फिर उसके बाद डिटेल्स स्ट्रैंड्स बनाने स्टार्ट किए, या फिर उसके बाद हाइलाइट्स, देन वो 6 स्टेप। आपको छोटे छोटे एरिया को एज अ फाइनल एरिया आपने कंफर्म करना है, मतलब शेड करना है, और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपने छोटे छोटे एरियाज़ को फाइनल करके आगे ऐसे बढ़ते जाना है। और इन दी लास्ट स्टेप इसके अराउंड जो हेयर हैं बाहर की तरफ थोड़े से बिखरे हुए हैं, वो हम बाद में लास्ट स्टेप में बनाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अवर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम इसकी जो लाइट टोन्स हैं वो हम बनाएंगे, बिकॉज साथ में हमने पहले डार्क चारकोल हमने यूज़ किया था, सो हमें अभी चारकोल पाउडर यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रश को यूज़ कीजिए, और जो साथ में जो चारकोल लगा हुआ है वो उसी से अपना चारकोल उठा लेगा। और जो मैंने आपको डिटेल पार्ट बताया था वो आप चाहे तो पहले भी कर सकते हो लाइट चारकोल यूज़ करने से पहले, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं और उसके बाद हम इसमें हाइलाइट्स देंगे। एंड नाउ दी फिफ्थ स्टेप इज़ मेकिंग हाइलाइट्स। हाइलाइट्स बनाने के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, और चारकोल पेंसिल भी मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ उसी पोर्शन पे जहाँ कहीं मोनो ज़ीरो ना यूज़ कर पाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क पोर्शन है, तो अगर यहाँ पे अच्छे से मोनो ज़ीरो चल जाए तो अच्छा है। अगर ना रिक्वायर्ड मुझे शेड मिले तो मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि नीड कैसी है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। इस पार्ट पे भी आपने सेम उसी तरीके से शीट करना है जैसे हमने पहले किया। सबसे पहले मैं इसकी जो आउटलाइंस हैं जिस पे मैंने स्ट्रैंड्स बनाने हैं उनको मैं थोड़ा सा आउटलाइन कर लूँगा, उसके एरियाज़ को, फिर उसके अराउंड जो ब्लैक एरियाज़ हैं फिर उनको शेड करूँगा, एंड देन जो लाइट एरियाज़ हैं फिर उसके बाद डिटेल्स एंड जो हाइलाइट्स हैं वो बनाऊँगा। ये जो स्टेप्स हैं ये मैं थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड। कई बार एक स्टेप में हम पूरी तरह डिटेल वगैरह नहीं दे पाते या हाइलाइट्स नहीं दे पाते, तो उनको कई बार आगे या पीछे हम करना पड़ सकता है। बट मेन ज़रूरी बात क्या है कि आपको ये स्टेप्स याद रहने चाहिए। और यहाँ पे एट लास्ट हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसका जो 6 स्टेप है, जो बाहर की तरफ हेयर बनाने हमने पार्शियल हेयर, तो वो हम 6 स्टेप इसके बाद करेंगे। अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हेयर थोड़े से ब्लरी टाइप के हैं, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रखनी, मतलब ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं हमने बनानी, तो थोड़ी सी हम इसको ब्लर टाइप रखेंगे, थोड़ा सा इसको समझ करके हम ड्रॉ करेंगे सो दैट एक ब्लर इफ़ेक्ट आए इसमें। हेयर का कुछ पोर्शन इस तरफ भी था, तो पहले हम इसको भी शेड कर लेते हैं, उसके बाद हम 6 स्टेप की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। फॉलो दी सेम प्रोसेस। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एरियाज़ ही हैं, तो हमें जस्ट अभी ब्लैक एरियाज़ को फुलफ़िल करना है। और ये थोड़ा सा डी फोकस्ड है, इसके जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं बाहर की तरफ, तो हमें ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं बनानी वहाँ पे। यहाँ अंदर की तरफ आप थोड़ा बहुत आप
स्टैंड्स वगैरह बना सकते हो। ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज़ बाद में जब आपने यहाँ पे शेडिंग करनी है तो इसमें जो चारकोल लगा होगा तो वो फैल सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आउटलाइन करके थोड़ा सा शेड कर दीजिए और बाकी जो डिटेल्स होगी वो हम शेडिंग करने के बाद यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन टू अवर लास्ट स्टेप। वो है कि इसके जो अराउंड जो हेयर हैं, पार्शियल हेयर हैं, हमें उसको अभी ड्रॉ करना है। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि इसके अराउंड जो भी एरिया है, वाइट एरिया बैकग्राउंड जो है, हमें उसको इरेज करना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे चारकोल यूज़ करते वक्त इसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स वगैरह इसके ऊपर बिखर जाते हैं और हमें उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में अगर आप हेयर बनाने के बाद, सब कंप्लीट करने के बाद अगर आप साफ़ करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं अच्छे से आ पाएगी और जहाँ पे आपने हेयर बनाए होंगे वहाँ भी आप अच्छे से नहीं साफ़ कर पाओगे और वहाँ से थोड़ा सा फिर मैसी लगेगा। इसलिए आप पहले इसको एक बार अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसके अराउंड हेयर बना सकते हो। सो फाइनली इट्स डन। हेयर ड्रॉ करने का सिर्फ यही मेथड नहीं था, इसके अलावा और भी काफ़ी तरीक़ों से हम हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है हेयर की टाइप से और अकॉर्डिंग टू द नीड। वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में सिखा दूंगा कि और किन किन तरीक़ों से हम हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द ईजीएस्ट मेथड टू ड्रॉ हेयर। सो इस वीडियो में इतना ही। I hope you like this video. If you have any doubt or query regarding this video, then you can comment on this video. This video was the last part of the portrait tutorial series. As I said in the first part, those who complete this drawing and tag me on Instagram, I will definitely share their work on my stories. And I hope you all like this series. I will definitely make more such drawing series and specific drawing tutorials. So please subscribe this channel and press the bell icon on so you will never miss my any upcoming video. And thank you so much for watching. Wait for the next video.